जय श्री राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है काजल यादव एंड आई एम अ सेकेंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट इन टीएमवी पुणे महाराष्ट्र। मैंने आज ये वाइट कोट पहना हुआ है और स्टेथो पहना हुआ है। इसके पहले के भी वीडियोस मैंने स्टेथो और वाइट कोट पहन के बनाए हुए हैं, बट नॉर्मली मैं कॉमन ड्रेस में ही बनाती हूँ। नॉर्मली मैं ये वेयर नहीं करती ये दोनों चीज़ें, लेकिन आज मैंने ये पहना हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज मैंने ये दोनों क्यों पहना हुआ। जैसे ही आप एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हमें ये वाइट कोट और ये स्टेथो पहनने का हक दे देता है, जिसे हम मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी और कोई मतलब अपनी लाइफ की सारी पूंजी लगा करके, दिन रात मेहनत करके, नींद चैन को बिल्कुल खो करके, और ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। और सोचो कि आपकी किसी हरकत से इन दो चीज़ों पर अगर दाग लग जाए, क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशन में आते हो, तो अगर आप कोई गलती करते हो ना, तो आपके साथ साथ आपके प्रोफेशन के जितने लोग हैं ना, उन सब पर वो दाग आता है। गुजरात के एक मेडिकल कॉलेज में एक लड़का, ही वॉज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, एमबीबीएस स्टूडेंट, एंड उसकी 16 नवंबर को रैगिंग ली गई। इट वॉज एन इंट्रो सेशन सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का, एंड दूसरे ही दिन लगभग दोपहर के आसपास उस स्टूडेंट की डेथ हो गई। नॉर्मली हम इंट्रो सेशंस जब लेते हैं, क्योंकि अभी मैं भी सीनियर हूँ, मैंने भी लिया, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन सब में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, ठीक है। मतलब मुझे बच्चे जानते हैं, ठीक है, मैं मिली, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आओ, वरना मेरा उतना कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है इन सब चीज़ों में। लेकिन फिर भी जैसे बहुत सारे लोग लेते हैं, और ये होता ही है। एंड अगर एक हेल्दी लेवल तक हो ये चीज़ें, तो ये बहुत अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि इंट्रो होता है तो आप सीनियर्स को जानते हैं, सीनियर्स आपको जानते हैं, वो आपको अच्छी एडवाइस देते हैं, उन्होंने क्या फेस किया वो सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं। लेकिन सोचो अगर यही चीज़ टॉक्सिक बिहेवियर में बदल जाए, तो हर एक स्टूडेंट जिसने नीट की प्रिपरेशन की है, उसको पता है कि ये वाइट कोट और ये स्टेथोस्कोप कितना ज़्यादा महंगा होता है। मतलब मुझे भी अपनी प्रिपरेशन का फेज़ याद है, मैंने 3-3 घंटे सिर्फ सोया है, 3-3 घंटे लिटरली। मतलब जब नीट के जस्ट 1 से 1.5 महीने पहले की बात है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ। और वो जो फेज़ था ना, मतलब आप सब कुछ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, अपनी इच्छाओं को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, हर एक चीज़ किनारे कर देते हो सिर्फ इस वाइट कोट और स्टेथोस्कोप के लिए। और इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में जाता है और वहाँ पर रैगिंग की वजह से वो सुसाइड करता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, इससे बड़ा धब्बा हमारे प्रोफेशन पर कुछ हो ही नहीं सकता। एक्चुअली द केस इज़ कि एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, एक लड़का, उनका इंट्रो सेशन लेते हैं उनके सेकेंड ईयर के सीनियर्स। उन्हें 3 घंटे तक खड़ा किया जाता है, लिटरली 3 घंटे तक लगातार खड़ा किया जाता है। गाना गवाते हैं, डांस या जो कुछ भी, ये सारी चीज़ें वो कराते हैं। नेक्स्ट डे लगभग 12 बजे के आसपास वो बच्चा अनकॉन्शियसली गिर जाता है, और फिर जब उसको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो उसे वहाँ पर डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। मेरे समझ में नहीं आता कि आप इतने नोबल प्रोफेशन में आते हो। होता है कि कुछ इंसान होते हैं, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं उतना दिल से नहीं सोचती, ठीक है, या नहीं सोचता तो ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना किसी के बारे में। लेकिन एक होता है क्रूअल होना। सो दिस इज़ द एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्रूएलिटी। जब आप व्हाइट कोट पहन के और स्टेथोस्कोप पहन के निकलते हो ना, भले ही आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, जब एक आम जनता आपको देखती है ना, तो वो आपको एज अ डॉक्टर देखती है। हम अभी तक बहुत सारे मेडिकल कैंप्स में जा चुके हैं, मैंने वो फील किया है, मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की है लिटरली। मतलब मुझे अभी भी गूज बम्स आते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मैं कभी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अगर आपको चाहिए तो, कि जहाँ पर मैंने सच में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की है कि हमारे सामने पेशेंट है और सामने वाला जो बंदा है ना, उसको आसपास कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ आप दिख रहे हो, एंड वो आपको डॉक्टर समझ रहा है क्योंकि आपने ये वाइट कोट पहना हुआ है और आपने स्टेथो लिया हुआ है, एंड वो आपसे डॉक्टर डॉक्टर कह के बात कर रहा है। ही और शी डजंट इवन नो कि आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किस ईयर के स्टूडेंट हो। वो आपको डॉक्टर समझ रहा है क्योंकि वहाँ पर आप डॉक्टर के पद से गए हो। उस समय जब वो पेशेंट वहाँ पर अगर बहुत बुरी क्रिटिकल कंडीशन में है, क्योंकि मैंने देखी है ऐसी चीज़ें कैंप में, मैंने 2-3 केसेस ऐसे मैंने देखे हैं, मुझे भी अभी भी याद करके वो बहुत अजीब लगता है, मतलब ऐसा डर सा लगता है। और उस समय मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ था ना, अगर वो आपको शायद हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है आपकी लाइफ में। तो डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं। और मेरे समझ में नहीं आता, अगर आप भी तो मेडिकल स्टूडेंट हो, आपने भी इस लेवल तक प्रिपरेशन की होगी, आपने भी मेहनत की होगी, तभी तो आप वहाँ पर पहुँचे हो, फिर आप कैसे दूसरे के साथ वही चीज़ कर सकते हो।
थोड़ा बहुत इंट्रो लेना, मजाक मस्ती करना इज़ फाइन, ठीक है भाई, तुम्हारी हॉबी क्या है? मैं सीनियर हूँ, मैंने पूछा, तुमने बोला कि तुम्हें गाना गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, तो ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत करवा लिया, ठीक है, हमारे साथ भी हुआ था, बट दैट इज़ नॉट रैगिंग, ठीक है, वो रैगिंग नहीं कही जाएगी। लेकिन हाँ, ये जब तक अच्छे और हेल्दी लेवल तक रहे तब तक, अगर ये टॉक्सिक लेवल पर चली जाती है तो फिर दिस इज़ नॉट राइट। हालांकि इस केस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाद में कॉलेज ने रेस्टिकेट भी कर दिया एंड बट ये चीज़ रुकती नहीं है यार। ऐसा क्यों होता है? मतलब रैगिंग की वजह से इतने सारे बच्चे सुसाइड करते हैं, इतने सारे बच्चों की डेथ होती है, ऐसा क्यों होता है? अगर हमें ये चीज़ रोकनी चाहिए ना, ये क्यों नहीं सोचते कि कोई भी बच्चा आया हुआ है तो उसके माँ-बाप ने उसको कितनी होप्स के साथ मेडिकल कॉलेज भेजा होगा। जब आपका एडमिशन होता है कॉलेज में, आपके माँ-बाप आपको कितनी सारी उम्मीदों के साथ भेजते हैं। आपने जो तैयारी की होती है, उस फेज़ में आपके माँ-बाप सिर्फ पैसे से ही नहीं, इमोशन से, दिल से, दिमाग से, हर चीज़ में आपके साथ होते हैं। और फिर जब वो किसी दूसरे शहर भेजते हैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, तो उनके मन में एक खुशी तो होती है, प्राउड फीलिंग होती है, बट उसके साथ-साथ उन्हें दिन-रात उस बच्चे की फ़िक्र लगी रहती है। हाउ कैन यू बी सो क्रूअल कि आप इस हद तक किसी को मेंटली टॉर्चर करो कि वो सुसाइड कर ले या फिर उसकी डेथ हो जाए। मैं यही कहूँगी आज कि चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो। और अगर आप भी मेडिकल कॉलेज में हो, सीनियर हो, तो प्लीज़ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। इतना ज़रूर कहूँगी कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, जिससे कि अगर किसी भी सीनियर के दिमाग में भी अगर ये बातें चल रही हो ना, अगर वो अच्छा इंसान होगा तो शायद उस पर कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। वैसे तो हर मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी होती है, फिर भी रैगिंग होती है, इस हद तक होती है। और रैगिंग के नाम पर क्या-क्या होता है वो आप सबको अच्छे से पता है। इवन जब भी मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन की बात आती है, तो हर किसी बच्चे के दिमाग में सबसे पहला जो थॉट मेरे ख्याल से होता होगा, जो सबसे पहला डर होता होगा, वो शायद रैगिंग ही होती होगी। मेरे दिमाग में भी थी। मुझे भी लगा था, बहुत डर लग रहा था। और पता है जब इंट्रो लिया जाता है, क्योंकि मुझे अभी भी अपना वो टाइम याद है जब आई वाज़ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ठीक है? हमारा नया-नया एडमिशन ही हुआ था, हम बस 2-3 दिन ही हुआ था हमें कॉलेज में आए हुए, और सीनियर्स ने हमें इंट्रो लेने के लिए बुलाया था। और उस समय बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार क्या होगा, क्या करने वाले हैं, कैसे बिहेव करेंगे हमारे साथ। तो आप अपना वो टाइम भूल कैसे जाते हो, ठीक है? और मेरे समझ में नहीं आता कि आपको दूसरों से मज़ा लेने में या दूसरों को इस तरह से टॉर्चर करने में कैसे खुशी मिल सकती है यार? डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। आप जान बचाने वाले हो, आप किसी की जान लेने का कारण कैसे बन सकते हो? दिस इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर आपके आस-पास भी ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, जूनियर्स आते हैं तो सीनियर्स आपस में ऐसी बातें करते हैं, चलो ठीक है आने दो, मज़े लेते हैं, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि आपके आस-पास के लोगों का थॉट थोड़ा-सा ज़्यादा वाइल्ड हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा-सा उन्हें शांत करने की कोशिश करो और उनको बोलो कि भाई ये ठीक नहीं है, ठीक है? और अगर कोई ऐसा जिसके दिमाग में ये बात चल रही है, वो भी अगर ये वीडियो देखता है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो, क्योंकि जब कोई बच्चा सुसाइड करता है या डेथ होती है उसकी आपकी रैगिंग की वजह से, तो वो बच्चा तो ख़त्म हो ही जाता है, साथ में उसकी फैमिली की भी समझ लो आधी जान चली जाती है, सब कुछ चला जाता है। तो प्लीज़ स्टॉप ऑल दिस डिसगस्टिंग थिंग्स। और जो भी जूनियर्स हैं, अगर उनका जिनका भी नया एडमिशन हुआ है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर एक हेल्दी वे तक आपका मज़ाक उड़ाया जाता है या फिर थोड़ा बहुत मज़ा लिया जाता है, तो ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है, आपको लगता है कि लिमिट क्रॉस हो रही है, तो प्लीज़ रेज़ योर वॉइस, ठीक है? शांत मत रहो, बताओ, जिसको भी आप बता सकते हो, जिसके साथ भी कंफर्टेबल समझते हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कभी-कभी कॉलेज वाले भी चुप रह जाते हैं इन चीज़ों पर, ठीक है? एंटी रैगिंग कमिटी होती है, फिर भी कंप्लेंट करने के बाद उनको अपनी कॉलेज की रेपुटेशन की इतनी चिंता होती है कि वो मामले को दबाना चाहते हैं, ठीक है? तो कुछ नहीं तो आप अपने पेरेंट्स से तो बात कर ही सकते हो, तो प्लीज़ चुप मत रहना अगर ऐसा कुछ किसी के भी साथ होता है, ठीक है? बोलना ज़रूर अपने लिए। सो दिस वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और मैं फिर से कहूँगी कि वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करना।